आपने वड़े तो कई बार खाए होंगे और अलग अलग तरह के। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुजरात के स्पेशल, जो जन्माष्टमी में हर घर घर में बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सातम में कुछ गरम नहीं खाते हैं और सिर्फ ठंडा ही खाते हैं। तो ये वड़े हैं 3 से 4 दिन के लिए अच्छे रहते हैं और खाने में तो इतने मजेदार है कि छोटे से लेके बड़े सुबह से शाम तक ये वड़े ही खाते रहते हैं। और अगर इस तरह की दही की चटनी मिल जाए तो उसका मजा दुगना हो जाता है। तो बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, और दही की चटनी की रेसिपी के साथ चलो फटाफट से ये वड़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वड़े बनाने के लिए इस तरह की एक बड़ी सी बरात ले लीजिए और इसमें छन्नी रख दीजिए। यहाँ मैंने 4 आटे का इस्तेमाल किया है। सबसे पहला तो मैंने यहाँ 1 कटोरी जो कुरकुरा, जो हम ढोकला बनाते हैं, वो चोखा और चना की दाल को मिक्स करके आटा बनाया है, तो वो आटा मैंने लिया है। उसको हम कनकी कोरमा का आटा बोलते हैं। तो वो आटा डालना है। इसके बाद मैंने यहाँ 1 कटोरी बाजरी का आटा लिया है। कई लोग तो सिर्फ बाजरी के ही इस तरह के वड़े बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में इस तरह के मिक्स सभी को पसंद है, तो मैं यहाँ मिक्स आटा यूज कर रही हूँ। तो 1 कटोरी बाजरी का आटा और 1 कटोरी कनकी कोरमा का आटा, इस तरह से हमें 2 कटोरी आटा लेना है। और जिस कटोरी हमें 2 लिए है उससे आधी कटोरी यहाँ मैंने मक्के का आटा लिया है और 2 चम्मच मैंने गेहूं का कुरकुरा आटा लिया है। अगर आप चाहे तो गेहूं के आटे को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 2 से 3 ही चम्मच इस्तेमाल किया है। तो इस सभी आटे को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ 1 कटोरी एकदम खट्टा दही लिया है। तो हमें क्या करना है कि हमें 2 से 3 चम्मच इस तरह से दही डालना है और सभी आटे में इस तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा दही डालते रहना है और हमें हाथों से इस तरह से मसल कर एकदम हमें टाइट आटा लगाना है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से आटा लगा रही हूँ। तो आप उंगली से इस तरह से दबाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना टाइट आटा बांधा है मैंने। तो इसी तरह का आटा हमें लगाना है। इसके बाद हमें इस तरह से एक बाउल लेना है और बाउल में हमें आटे को डालकर हमें कम से कम इसे 6 से 7 घंटे के लिए रख देना है। मैंने 1 कटोरी दही लिया था, इसमें इतना दही बचा है, बाकी सारे दही का मैंने इस्तेमाल हो गया है। यहाँ मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसको हमें मिक्सी में एक खाने में डालकर हमें ले लेना है। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। और आगे जाके हमें लाल मिर्च का भी थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। तो इनको हमें एक मिक्सी के जार में डाल देना है और ऊपर से हमें डालने हैं थोड़े से धनिया। तो इन सभी चीजों को हमें बिना पानी डाले एकदम हमें मिक्सी में क्रश कर लेना है। एकदम इस तरह से एकदम अच्छी तरह से ये मिक्सी में क्रश हो जाता है। 6 से 7 घंटे हो गए और हमारा आटा भी आप देख सकते हो कि एकदम ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो हमने लहसुन का जो पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देना है। यहाँ मैंने 1 कटोरी कद्दूकस किए हुई लौकी ली है। तो इसको हमें क्या करना है कि हमें इस तरह की एक थाली लेनी है और हाथों से दबाकर जितना भी लौकी का पानी निकलता है उसको हमें अच्छी तरह से निकाल देना है। इसके बाद ही हमें इसको इसमें डालना है। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक और 3 से 4 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ चीनी डाली है, क्योंकि ये वड़े हैं थोड़े खट्टे मीठे ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमने दही डाला तो ऑफकोर्स खट्टे तो होगी, तो चीनी डालने से ये प्रॉपर टेस्ट में हो जाते हैं और एकदम एक खट्टे मीठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको खट्टे ज्यादा पसंद है तो आप चीनी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
ऑयल मैंने यहाँ पहले से ही गर्म होने के लिए रख देना है, तो हमें ये मीडियम ऑयल में फ्राई करना है। तो ऑयल गर्म हो जाए के बाद मैंने यहाँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और ऊपर से हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच ऑयल और फिर से हमें इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। और यहाँ क्या करना है कि हमें एक इस तरह की हैंकी ले लेनी है कॉटन की, और इसके बाद जो हमने जो हमारा मसाला था उसमें से हमें हाथों में से इस तरह से थोड़ा लेना है और हमारे हाथों से इस तरह से दबाकर हमें इस तरह से गोल वड़े का शेप दे देना है और हमें आगे पीछे दोनों साइड इस तरह से व्हाइट तिल लगा देने हैं। तो ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक इस तरह से हैंकी में हम थोड़े से वड़े बनाकर रख लेंगे। मीडियम ऑयल हो जाए गर्म, इसके बाद हमें जो वड़े बनाए थे इसको इस तरह से उठाकर हमें एक एक करके डालते रहना है। और थोड़ी देर के लिए हमें इसको हिलाना भी नहीं है। आप देख सकते हो कि थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं और तब हमें ऊपर से इस तरह से ऑयल डाल देना है और आगे पीछे दोनों साइड एकदम इस तरह से ब्राउन कलर के ना हो जाए तब तक मीडियम टू लो गैस पर हमें इसको फ्राई करना है ना। कितना आसान वड़े बनाना, और ये वड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं या फिर लंबी मुसाफरी है तो ये वड़े बनाकर आप ले जाए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चटनी के बिना भी अकेले भी ये वड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जितने ये वड़े ठंडे होते हैं, अभी तो गर्म है पर जैसे जैसे ये वड़े ठंडे होते हैं तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने इसी तरह से सारे वड़े को फ्राई कर लिया है। चलो अब दही की चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी दही लिया है, जो खट्टा नहीं है, मीडियम ही दही है ये। तो मैंने यहाँ 1 हरी मिर्च और थोड़े से धनिया लिए हैं, तो हमें इसको मिक्सी में डालकर क्रश कर लेना है और इसके बाद हमें दही में इसको डाल देना है और थोड़ा सा डालना है हमें नमक और 1 चम्मच हमें डालनी है इसमें चीनी, ताकि जो प्रॉपर है वो टेस्ट का बैलेंस हो जाए। हमारी दही की चटनी रेडी हो गई है। तो ये वड़े इस चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप वड़े बनाकर, कोई गेस्ट भी आए हैं तो इस चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही इसको पसंद आएगा। तो आपको ये वड़े कैसे लगे और आप घर में किस तरह से वड़े बनाते हैं, अगर आप गुजराती है तो किस तरह से वड़े बनाते हैं मुझको जरूर बताइएगा। अपना अभिप्राय कमेंट में करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इसको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक की, आपके शेयर की, आपके कमेंट की मुझे बहुत ज्यादा जरूर है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और इंस्टा को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।